अचानक इलेक्शन कमिश्नर ने यूं टर्न क्यों लिया है और इंतखाबात 21 जनवरी को या 24 जनवरी को करवाने के लिए जो है उसने जो समरी भिजवाई है उसकी नौबत क्यों पेश आई है। लोग हैं उनके नाम ड्रॉप होते हैं तो नए 3 जो है उसके अंदर शामिल होते हैं। ये भी एक तसलसल जारी है, इसका भी हमें इंतखाबात कराने की वजह हमने माजी में देखा है 2020 के इंतखाबात में भी हमने देखा कि टर्न आउट जो है इतना नहीं था, क्योंकि 15 नवंबर को इंतखाबात थे। ये समझ से बालातर है कि पीपल्स पार्टी ने अदील मुराद की नामजदगी क्यों की है। सेहत के एतबार से उनका बहुत बड़ा कलीदी किरदार रहा है। ऐसे अफराद को आप लाएं इस कैबिनेट के अंदर और इनसे काम ले लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल बीट और मैं हूं खालिद हुसैन। गिलगित बल्तिस्तान में सियासी गहमा गहमी शुरू हो चुकी है और कल पीपल्स पार्टी ने भी अपना पावर शो उन्होंने दिखाया, पावर शो और उनका जो योम तासीस था उस पर, और निगरान सेटअप के हवाले से अब तक कितने किस हद तक और कितना फीसद काम हुआ है उस पर भी बात करेंगे। और इलेक्शन कमीशन शायद नाराज हैं गिलगित बल्तिस्तान की सूबाई हुकूमत से और वफाकी हुकूमत से, और अचानक इलेक्शन कमीशन ने यू टर्न लिया और 21 जनवरी को इंतखाबात कराने का फैसला किया है। क्या ये मुमकिन है, इस पर भी बात करेंगे। और आज हमारी वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान यार रहमान साहब से एक गैर रस्मी मुलाकात हुई थी, जिसमें वो बड़े पुरजोश अंदाज में उसने कहा कि इंशाल्लाह मेरिट के तहत हम इंतखाबात कराएंगे और मेरिट के उस पर हम आइंदा काबीना की हवाले से भी उसने ये कहा कि मेरिट पर हम काबीना का इंतखाब करेंगे, और ताहम इस हवाले से उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। उन्होंने ये कहा कि मैं क्योंकि एक चीफ जस्टिस रिटायर हूँ और मेरे ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं है और ना मैं प्रेशर जो है मैं ले सकता हूँ, और इसलिए ये जो सोच रहे हैं कि दबाव डालने की कोशिश की जाएगी या प्रेशर डाला जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है। तो बात करते हैं काबीना के हवाले से। वज़ीर आला का इंतखाब तो हो चुका है और उसने अपना हल पे लिया, और अभी आज गुज़िश्ता 3-4 दिनों से जो है वज़ीर आला अपने ऑफिस में मौजूद है और इस वक्त लोगों का रश देखने में आ रहा है कि वज़ीर आला को मुबारकबाद देते हुए मुख्तलिफ वफूद की शक्ल में लोग वहाँ पर मौजूद हैं। आज हमारी भी वज़ीर आला से मुलाकात हुई थी, तो इस हवाले से हमने वज़ीर आला साहब से कुछ चिट चैट किया, जिसका अहवाल भी मैं आपको बताऊंगा। कि उनका कहना यह था कि निगरान सेटअप के हवाले से आइंदा 3 रोज़ के अंदर मुकम्मल प्रेशरअप होगी, और जिनको हमने लेना है अपनी कैबिनेट के अंदर हम उस पर हम बिल्कुल मेरिट के ऊपर हम फॉलो कर रहे हैं, और सिफारिशी कल्चर जो है ना मैं जो है किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं करूंगा, ना मैं किसी की सिफारिश मानूंगा। तो अब क्योंकि सोशल मीडिया में भी एक इम्पैक्ट हम ये देख रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, यहाँ की मौजूदा जो काबीना है उस हवाले से, कि हर दिन एक नई लिस्ट बन रही है, उससे 2-3 जो लोग हैं उनके नाम ड्रॉप होते हैं तो नए 3 जो है उसके अंदर शामिल होते हैं। ये भी एक तसलसल जारी है, इसका भी। तो वज़ीर आला का क्योंकि वो खुद भी मीडिया से उनका साबिक़ा दौर में ताल्लुक़ रहा है और वो MA है उसमें जर्नलिज्म में, तो उसने कहा कि इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हम मेरिट के ऊपर काम करेंगे और मेरिट से हटकर कोई भी काम नहीं किया जाएगा। तो अब क्योंकि सबसे बड़ा इशू ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर यहाँ पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है, और जाहिर है नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जो जमातें हैं उन्होंने अपने जो चहीते हैं, अपने जो गिजाले हैं, अपने कारकुन हैं, उनको खुश कराना भी है, और उन्होंने भी कुछ ऐसी नामजदगियाँ जो पॉलिटिकल उस पर उन्होंने कर दी है, और पीपल्स पार्टी ने अदील मुराद की कर दी है, क्योंकि अदील मुराद के हवाले से भी बड़ी कंट्रोवर्शियल उसका माजी रहा है, और वो क्योंकि उसके ऊपर FIR है और मुकदमात फेस कर रहा है। ये समझ से बालातर है कि पीपल्स पार्टी ने अदील मुराद की नामजदगी क्यों की है इस पर, क्योंकि अमजद साहब ही जवाबदेह हैं। अमजद साहब की पार्टी के अंदर बहुत दरीना कारकुन भी थे, दरीना उसके जाले भी थे, और पढ़े लिखे ज़ाहिर हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद अदील मुराद को नामजद क्यों किया गया है ये तो अमजद साहब ही बता सकते हैं। ताहम नून लीग की तरफ से हमें अभी तक कोई नज़र नहीं आया है कि किसकी नामजदगी हुई है, और बदकिस्मती से हम देख रहे हैं कि मौजूदा जो साबिका जो काबीना थी, साबिका काबीना के अंदर भी कुछ ऐसे शख्सियात जो अपना टेनर पूरा कर चुके हैं उनका नाम भी चल रहा है। तो मैं यही समझूंगा कि लाने वाले जो हैं, जिन्होंने लाना है, इस कैबिनेट का इंतखाब उन्होंने करना है, उनसे गुजारिश है कि खुदा के लिए उन मतरूक चेहरों को जो है आप फिलहाल उनको ड्रॉप कर दें। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बड़ा पोटेंशियल है,
पढ़े लिखे यहाँ पे जो है ना आपको नौजवान मिलेंगे, ग्रेजुएट मिलेंगे आपको, जो नेशनल इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान का और गिलबस्तान का नाम उन्होंने रोशन किया है, और एक से बढ़ कर एक आपको टैलेंटेड यहाँ पे मिलेगा। आप उनकी तरफ क्यों नहीं जाते हैं? क्या साबिका कैबिनेट में से क्या वो जो आपने उनको लाना है, उनके बगैर क्या ये सिस्टम नहीं चल सकता है? एक ज़बीउल्लाह साहब की भी बात हो रही है, ज़बीउल्लाह साहब का भी नाम आगे पीछे हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के अंदर, और क्योंकि सोशल मीडिया में तो खैर खबर की जो ऑथेंटिकेशन है वो हमें पता होता है कि किस हद तक जो है ये खबर हम इसको वो समझ सकते हैं कि किस हद तक ये खबर जो है रिलायबल है। तो इसीलिए वज़ीर आला हो या लाने वाले मुक़्तदर हल्के हैं, मुक़्तदर हल्कों से हम यही गुजारिश करेंगे कि आप साबिका उस कैबिनेट की तरफ, उसके जो साबिका जो मतरूक चेहरे हैं उनकी तरफ ना जाएं, और आप कोशिश करें कि आप गिलबस्तान से पोटेंशियल उठा के ले आएँ। एक दफ़ा आजमा के देखें इस निगरान सेटअप के अंदर, क्योंकि निगरान सेटअप में बहुत ज़्यादा हुआ तो 6 महीने का ये सेटअप है, और क्या पता 4 महीने या 3 महीने में भी इंतखाबात पॉसिबल हैं। तो इसीलिए मुक़्तदर हल्कों से ये गुजारिश है कि आप गिलबस्तान के अंदर पोटेंशियल बहुत है, आप उस तरफ जाएँ। हमारे लोग लंदन से पढ़े लिखे हैं, जो जिन्होंने अपना नाम बनाया है, वो ग्रेजुएट हैं, वो उनका सोशल इन्फ्लुएंस इस हद तक ज़्यादा है कि लोग उनकी राय को बड़े एहतराम से देखते हैं, और सेहत के एतबार से उनका बहुत बड़ा कलीदी किरदार रहा है। ऐसे अफराद को आप लाएँ इस कैबिनेट के अंदर और इनसे काम ले लें, और इनकी वजह से जो है आपकी गिलबस्तान की शनाख्त भी होगी। तो ये क्योंकि आज का अहवाल था जो मुझे अक्सर हमारे दोस्त जो है जो सोशल मीडिया से हमारे साथ वाबस्ता हैं, और टेलीफोनिक उन्होंने हमसे रब्ता किया कि आप लोग निगरान सेटअप के हवाले से आप लोग खामोश हैं, ऐसा क्यों है? तो हम खामोश नहीं हैं, हम अपने बिसात के ऊपर काम कर रहे हैं। बदकिस्मती से गिलबस्तान के हालात, डायनेमिक्स और मौजूदा जो बिजली की जो एक लोड शेडिंग है उसका भी गिलबस्तान में जो लोग मुतासिर हैं, इसी तरह GMN गिलिद मीडिया नेटवर्क भी इस वक्त फेस कर रहा है। गो कि हमारे पास सिस्टम मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती से आपके पास क्योंकि यहाँ पे बिजली नहीं है तो आपका सिस्टम कैसे चलेगा? आपके जो UPS और दीगर जो चीज़ें हैं वो भी काम नहीं कर रही हैं। गिलगित में गैर एलानिया लोड शेडिंग का एक ना ख़त्म होने वाला तसलसल शुरू हो चुका है। आज इस पर वज़ीराना ने भी एक्शन लिया है, और कोशिश वज़ीर आला की यह है कि जो कमिटमेंट इदारे की तरफ से है, जो बिजली का शेड्यूल है, उस पर हम अमल दरामद किसी भी सूरत में हम करवाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है, अगर शेड्यूल के मुताबिक अगर बिजली दी जाती है तो। गो कि इनके पास कोई अलादीन का चिराग है नहीं कि ये लोग निगरान सेटअप जो है कि मैं जो मौजूद वज़ीर आला साहब और इनकी कैबिनेट जो है फौरी तौर पर बिजली के बुरहान पर काबू पा ले, ये ऐसा मुमकिन नहीं है। इस पर हाँ, माजी की तरह अगर कोई थर्मल यूनिट्स अगर वो चला सकते हैं तो इस पर भी बड़ा एक्सपेंडिचर है और बहुत कास्ट आती है, लेकिन ये तो रियासत का काम है, रियासत ने फिर आवाम से निकालना भी है, एक ये भी है। और अब आते हैं इलेक्शन की तरफ, इंतखाबात के हवाले से। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान साहब ने सदर मुमलिकत को कुछ सिफारिशात भिजवाए हैं कि गिलबस्तान में आमदा इंतखाबात के हवाले से 21 जनवरी को इंतखाबात कराने के हवाले से उन्होंने समरी भिजवाई है। और ये क्यों भिजवाई है? राजा साहब बखूबी गिलबस्तान के मौसमी हालात से वाकिफ़ हैं, और माजी में भी हमने देखा कि जब भी हम उसके ऑफिस में जाते थे, उससे इंटरव्यू करते थे, तो वो यही कहते थे कि गिलबस्तान में नवंबर से लेकर जो है मार्च तक जो है यहाँ के मौसमी सूरत हाल जो बेहतर नहीं होती है, तो इंतखाबात मुमकिन नहीं होते हैं। अचानक इलेक्शन कमिश्नर ने यू टर्न क्यों लिया है, और इंतखाबात 21 जनवरी को या 24 जनवरी को करवाने के लिए जो है उसने जो समरी भिजवाई है उसकी नौबत क्यों पेश आई है? और मेरे ज़राए बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो राजा शहबाज साहब हैं वो क्योंकि वो नाराज़ हैं, वो नाराज़ इसलिए हैं कि राजा शहबाज साहब भी इस लॉबिंग का हिस्सा थे निगरान सेटअप में वज़ीर आला के लिए। तो गो कि उसने कुछ मुक़्तदर हल्कों को जो है इस हवाले से उसने कोई डील भी की थी कि निगरान सेटअप में जो है उसका बंदा आ जाए तो इंतखाबात कराने में उसके लिए आसानी होगी। तो कोई ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ, ये नहीं हो सका। तो इसीलिए शायद इस सिस्टम से उन लोगों से राजा साहब नाराज़ हैं, तो इस वजह से जो है राजा साहब ने 21 जनवरी की डेट दी है। अब राजा साहब बेहतर बता सकते हैं कि 21 जनवरी को क्या गिलगित में इंतखाबात मुमकिन है? क्या गिलगित में ऐसा पॉसिबल है कि आप
فار فلانگ ایریاز کے اندر جہاں پر ویلیز بند ہوتی ہے، جہاں پر جو ہے آپ کی ٹریولنگ سفر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، جہاں پر مٹیریل پہنچانا مشکل ہوتا ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا جو ٹرن آؤٹ ہوتا ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے سردیوں میں انتخابات کرانے کی وجہ سے۔ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے 2020 کے انتخابات میں بھی ہم نے دیکھا کہ ٹرن آؤٹ جو ہے اتنا نہیں تھا، کیونکہ 15 نومبر کے انتخابات تھے، اور ان انتخابات کی میں ہم نے دیکھا کہ لوگ سردی کی وجہ سے، شدید سردی کی وجہ سے گھروں سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ تو اب کیونکہ 21 جنوری کو اگر انتخابات کراتے ہیں تو کیا یہ پاسبل ہے کہ لوگ گھروں سے باہر نکلیں گے اور ووٹ پول کریں گے؟ کیا یہ ممکن ہے جو الیکشن کانٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، کیا ان کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے کمپین کو چلانے کے لیے اس سردی میں کوئی جلسہ جلوس کوئی منعقد کروا سکتے ہیں؟ یہ سارے سوالات ہیں، یہ سارے سوالات کے جواب جو ہے ہم الیکشن کمیشن اور راجہ شہباز صاحب سے ہم جاننا چاہتے ہیں، اور امید ہے کہ راجہ شہباز صاحب جو ہے ناراضگی سے ہٹ کر بھی ہمیں اس صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔